भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर धान की फसल में आई बीमारी और बारिश की वजह से खराब हुई फसल के मुआवजे की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि हरियाणा के अनेकों जिलों में धान की फसल को इस वर्ष दोहरी मार झेलनी पड़ी। एक और किसानों की जीरी की हजारों एकड़ फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। वर्ष 2022 के सीजन की तरह इस वर्ष भी करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर, कैथल, जिंद, पानीपत, रोहतक और सोनीपत सहित प्रदेश के कई जिलों में धान की फसल में बीमारी आ गई, जिससे पौधे बौने रह गए और जड़ें सड़ गई। वैज्ञानिक सर्वेक्षण से ये पुष्टि हो चुकी है कि वायरस जनित ये समस्या नई है और किसानों के वश से बाहर है, जिससे किसान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। दूसरी ओर अधिक बारिश के कारण खेतों में जलभराव से किसानों की फसलें भी खत्म हो गई हैं। दोनों कारणों से सैकड़ों किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। न सिर्फ छोटे बल्कि बड़े किसान के भी पूरी तरह प्रभावित हुए हैं। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि हमारी मांग है कि भविष्य में फसल सुरक्षा, बीज और रोग नियंत्रण के लिए सरकार स्तर पर ठोस कदम उठाए ताकि ऐसी स्थिति फिर से दोबारा ना हो। प्रशासन द्वारा तुरंत दोनों कारणों से हो चुके नुकसान का पारदर्शी और निष्पक्ष सर्वे कराया जाए और सर्वे के आधार पर सभी पात्र किसानों को शीघ्र पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। साथियों नमस्कार। साथियों, आपको पता है इस बार के धान के अंदर बहुत बीमारी आई है और ये शायद दो तरह की बीमारी है। पौधे छोटे रह गए हैं, कुछ गल गए हैं, जड़ें खराब हो गई हैं, तो बहुत नुकसान धान के अंदर हुआ है। और दूसरी तरफ बारिश से जो जल भराव हुआ है उससे कई जगह पे फसलें बर्बाद हो गई हैं और जो जल भराव है उससे बहुत नुकसान हुआ है। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है, हमने पत्र लिख के भी अनुरोध किया है और वीडियो के माध्यम से भी सरकार से अनुरोध करते हैं, पत्रकारों भाइयों से भी सबसे अनुरोध करते हैं कि इस बात को ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट करें। तो सरकार इस पे कृपया ध्यान दे। इसका जो मुआवजा है बीमारी का है उसका भी और जो बाढ़ से खराब हुई है उसका भी, तो कृपया इसका सर्वे करवाएं और ज्यादा से ज्यादा इसका जो मुआवजा है वो किसानों को दें जितना भी उसका नुकसान हुआ है। और जो बीमारी है उसकी कृपया ये जांच कराएं, क्या ये बीज से तो नहीं आई, आगे के लिए कोई दिक्कत ना आए, तो उसके ऊपर भी एक नियंत्रण के लिए आप उसका सर्वे करवाएं कि बीमारी बीज में थी या प्राकृतिक किसी तरीके से आई है। अगर बीज में है तो उसका हिसाब से उसका जो है सरकार को स्टैंड लेना चाहिए आगे के लिए। तो हमारी ये दो तरह की मांगे हैं, एक मुआवजे की है और एक जो फसल खराब हुई है वो उसके बीज में खराबी थी या क्या थी। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इसका संज्ञान लें और किसानों को उचित मुआवजा दें ताकि किसान बर्बाद होने से बच सके। धन्यवाद।